साथियों नमस्कार। आज कहानी कुछ ऐसे डाकू की जो छोटी छोटी गांव की चोरियों से क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बनता है। कहानी है आज नाथूराम जाटव की, जो उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा के गांव बलदेवपुरा थाना सदर इटावा ही पड़ता है। ऐसे डाकू की जो अब माता पिता के कहने पर भी नहीं माना, छोटी छोटी डकैती डालकर कुख्यात डाकू कैसे बना। पूरी कहानी इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक सुने। उत्तर प्रदेश में जनपद इटावा के थाना इटावा सदर में पारपट्टी का रहने वाला बलदेवपुरा गांव का निवासी तोताराम के घर पर एक लड़के का जन्म होता है। उस लड़के का नाम पड़ता है नाथूराम जाटव। नाथूराम जाटव की पत्नी का नाम सुंदरी होता है। ये पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर था। पढ़ने लिखने टाइम पे ही छोटी छोटी चोरियों को सीख गया। माता पिता ने बहुत समझाया, मेरे नाम की, मेरे इज्जत की तुम धज्जियाँ उड़ा रहे हो, ये काम करना छोड़ दो। इसी काम के बीच में इनकी दोस्ती हो जाती है राम नरेश जाटव से। उस दोस्ती राम नरेश जाटव से जब हो जाती है, चंबल इलाके से रहता है, ये छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे अपहरण, बड़ी बड़ी कहानियों में ये अपना हस्तक्षेप देने लगा। इसका आम बातें हो गई कि छोटे छोटी चोरी करके या अपहरण करके पकड़ करके जेल गया। जेल आने के बाद फिर बाहर गया, फिर आज से बाज नहीं। माता पिता ने बहुत समझाया, बेटा तुम मेरी इज्जत को धूल कर रहे हो, ये कार्य करना बंद कर दो। लेकिन वो हरामी किस्म का लोग, वो नहीं माना। जब नहीं मानता है, आगे जाके ये इसका खौफ क्षेत्रों में इतना हो गया था कि रातों रात में ये घरों में डकैतियाँ डालने लगा। डालने के बाद इसका मित्र था राम नरेश जाटव, उसके साथ गिरोह में। फिर इसने चंबल घाटी और यमुना के किनारे रहते हुए इससे पुलिस बहुत तंग आ गई। छोटी छोटी घटनाएं करता था हल्की पूरी। उसके बाद इसने सारे चंबल के छोटे छोटे गिरोहों को एक बड़ा सरगना बन गया। धीरे धीरे देखते ही जुर्म की दुनिया में ये बहुत बड़ा सरतंज खेलने लगा। धन लूटकर गरीबों में बांटने लगा। और इसने डकैती का आयाम कुछ ऐसे बदल दिया था। पहले ये चिट्ठी लिखकर उन लोगों के घर भेज दिया करता था, तय समय पर डकैती डाला करता था। ऐसी घटना एक रतनपुरा गांव की है। एक सेठ के घर पर डकैती डालने से पहले 2 दिन पहले चिट्ठी पहुंचती है कि आपका घर दिन के 12 बजे डकैती डाली जाएगी। वहाँ एसएसपी, सीओ और इंस्पेक्टर होते हैं और डकैती डालने नाथूराम जाटव पहुंचते हैं। सकुशल डकैती डालने के बाद पुलिस को चकमा देकर भाग आते हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन की बहुत थू होती है। उसके अगले ही दिन उसने भलपुरा गांव में एक सुनार के घर में डकैती डाली। उस डकैती में लाखों का माल लेकर राम नरेश को दे दिया। पूरी डकैती का माल ही वो राम नरेश जाटव को दिया करता था। लेकिन जब माल संपत्ति ज़्यादा हो गई, उस बंटवारे पर उसकी नीयत खराब हो गई। नीयत खराब हो जाने के बाद उसके मन में लालच आ गया कि इस नाथूराम को मरवा दिया जाए, आगे ये संपत्ति के हकदार हम होंगे। उसने गैंग में और छोटे छोटे लोगों से बात की और अपनी साजिश में कामयाब हो गया। इस बीच रात्रि में डकैती डालते हुए मुखबरों के साथ उसने बहुत असर किया। धीरे धीरे राम नरेश जाटव अपने घर ले जाता है, पूरा बलसिंहपुरा में ले जाता है, जो इटावा थाने में चंबल के किनारे है। और सारी पुलिस को सूचना चकाचौंध कर देता है कि नाथूराम जाटव आ रहा है। तो जैसे ही नाथूराम जाटव नशे की हालत में अंदर जाता है तो पुलिस गोली से मार देती है। ऐसे जुर्म की दुनिया में छोटी छोटी जाने से नाथूराम जाटव पहुंचे थे, उनका लास्ट में अंत हुआ। इसलिए डाकू बनने की कोशिश न करें। इस वीडियो में जो कोई कमी रही हो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।